हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आया हूँ शैमानिक वाटर मैसेज और मैं देखूँगा आपके पर्सन कौन सी चीज़ को छुपा रहे हैं। व्हाट इज़ द बेसिक हिडन फीलिंग्स। जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर बेस करके कोई डिसीजंस मत लीजिए। ये एक रिफ्लेक्शंस है। शैमानिक मैसेज क्या होता है, जब कोई शैमान डिफरेंट रिलेम से कुछ इन्फॉर्मेशंस देते हैं। हम कुछ भी सोच सकते हैं एंड हमारे सोच विचार का जो भी रिफ्लेक्शंस है वही यहाँ पे आता है। ये वो नहीं कर रहे हैं, ये उनका सोच है। ओके, सो वट एवर द थॉट्स ओनली यू कैन सी इट। यू कैन नॉट नो वॉट दैट पर्सन इज डूइंग, क्योंकि स्पिरिट्स नहीं बता पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वो क्या सोच रहे हैं वो उसके बारे में आपको पता चलेगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ये कलेक्टिव रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मैं आपके पर्सन के ऊपर बना रहा हूँ, मैं कलेक्टिव फीलिंग्स बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका एनर्जी हूबहू मिले, ऐसा भी हो सकता है कि ये रीडिंग के साथ आपका एनर्जी ना मिले। जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड मैं YouTube के अलावा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई अलग वेबसाइट है। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके कंसल्टेशन के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आई डोंट डू प्राइवेट टैरो रीडिंग। आई डू नॉट हैव व्हाट्सएप। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, प्राइवेट कंसल्टेशन नहीं करता हूँ, और ना ही मैं किसी भी सब्सक्राइबर से बात करता हूँ। ये मैं पहले करता था, बट ये कम्प्लीटली परमानेंटली बंद हो चुका है। सो लेट्स सी, इस टाइम पे मैं पोर्टल ओपन करने के लिए साउंड की इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं मंत्र चैंटिंग करूँगा, और उसके पहले मैं पानी को डाल दूँगा इस कंटेनर के अंदर। ओके, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नम काली काली महाकाली काली के वाणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदाशिवं शिरो कर्को वामर्धोकर्णं भुजम् अभयं वरदं च दक्षिणार्धो पाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिवदिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलिकलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सुतदीनत शुभोजिमोहनगं करदष्टं कलदष्टं प्रीणति भद्रं सवनं करसंगातोक्तितोत्कच्छ शुक्लदयकलकृतार विश्रुतं नमो गुरुभ्यं महर्दंसुलय वासनं बालर्कमण्डलाकालोचनोत्तमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमोहनगच्छं स्वरूप महादेवहृदय परिसंस्थितं शिवाभिगौरावविशदिक्समन्वितं महाकालनुशासनं द्योपरिद्रतादुरं सुखवसनवदनं स्वेनानं सर्वम् एवं सञ्चितयत्कालिधमकमर्थमुखदम्। ओं क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। 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 क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। 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 थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल, लेट मी सी इस टाइम पे क्या एनर्जीज
आ रहे हैं आपके एंड आपके पर्सन के, क्या थॉट्स उनके जहन में हैं। ओके क्या थॉट्स उनके जहन में हैं, क्या आपके बारे में वो सोच रहे हैं, या आपके पास पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, जिस पर्सन के बारे में आपको लग रहा है कि आपको देखना चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप नॉर्मल है तो प्लीज़ मत देखिए, बट अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहे हैं या फिर कोई डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस के बारे में सोच रहे हो तो यू कैन वॉच इट, बट दिस इज़ नॉट फॉर ऑल। ओके 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 द फर्स्ट थिंग, ये आपके साथ किसी पर्सन का कंपेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली इसके मन में कोई और पर्सन है इस वक्त और ये बार बार कंपेयर कर रहे हैं, और कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ये दूसरे पर्सन के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसको मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं जब भी इनको कोई नए पर्सन मिलते हैं। आई थिंक कुछ नए पर्सन इनको कुछ ऐसा बात बोले है, इनको फिज़िकली इतना ज़्यादा ललचाए है, तो वो इस वक्त फिज़िकली किसी के बॉडी पार्ट्स के प्रति आकर्षित है। ये पर्सन कंस्टेंटली उसी पर्सन के बारे में सोच रहे, फैंटेसाइज कर रहे, उसी पर्सन के साथ नॉटी थॉट्स शेयर कर रहे। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अपने रिलेशनशिप स्टेटस को छुपाने के लिए सोच रहे, ये सोच रहे कि एक दिन के लिए ये उस पर्सन के साथ चले जाए एंड डेफिनेटली उस पर्सन के साथ सेक्सुअली एक डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस ये करे। ये पर्सन आपके साथ कंपेयर करके देख रहे कि आप इनको हमेशा रोकते हो, सही सलाह देते हो, बट आपके साथ जब ये रहते हैं तो इसको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ चीज़ इसको हमेशा मिसिंग लगता है। बट जब भी ये नए पर्सन के साथ मिलते हैं तब इसको कुछ फ्रीडम मिलता है। आई थिंक यहाँ पे क्लियर कट कंपैरिजन ये है कि ये पर्सन बोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ नए एनर्जी चाहिए। दिस पर्सन इज कंस्टेंटली नॉकिंग पीपल, लाइक ऐसा हो सकता है 3-4 पर्सन को ये मैसेज किए हैं और ये कंस्टेंट फ्लर्ट करते रह रहे, मतलब फ्लर्ट कर रहे हैं। एक तरफ ये पर्सन दिखा रहे हैं कि ये सिंगल नहीं है, दूसरी तरफ ये अपने लाइफ के कुछ कोर इनसिक्योर बातें कह रहे हैं। लाइक इनका पैटर्न यही है कि ये इस टाइम पे रिलेशनशिप पे नहीं जाना चाहते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। सो खुद के वीकनेस को दूसरों के सामने बार बार बोल रहे हैं, खुद के मेंटल स्टेट को दूसरे के सामने बार बार बोल रहे हैं। ये खुद को अकेले बोल रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये बहुत अकेले हैं। और जब आपने इसको मैसेज कर रहे हो और जब आपने इसको एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो या फिर जब आपने इसको कुछ बोल रहे हो, इस चीज़ पे ये बहुत गुस्सा कर रहे हैं। काइंड ऑफ इसको ना इरिटेशन सा लग रहा है, जब भी आपका मैसेज आ रहे हैं तो ये बहुत इरिटेटेड हो रहे हैं। इसको लग रहा है कि अभी तो बात किया तो अब क्या। इनको लग रहा है कि आप हर वक्त इसको कुछ डिमांड कर रहे हो, हर वक्त आप इससे झगड़ा कर रहे हो, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ चाहिए। कहीं ना कहीं आप इसको फ्रीडम नहीं देते हो, ये कंप्लेन यहाँ पे है। काइंड ऑफ ये थक गया है आपके साथ एडजस्ट करते करते, और ये चीज़ इसको लगता है कि अब इस कनेक्शंस और कुछ इनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं देख सकता हूँ कि सेक्सुअली ये बहुत बोर हो चुका है, इसीलिए इसके मन में लग रहा है कि जब भी कोई नए पर्सन इसके साथ हाई हेलो करे या फिर रास्ते में भी अगर ये पर्सन किसी को देख रहे उसको भी फैंटेसाइज करे। सो इसके जहन में
सेक्सुअल बातें, सेक्सुअल थॉट्स है, फ्लर्ट करे किसी के साथ, एंड एट द सेम टाइम ये आपको नज़रअंदाज करे। लाइक इस टाइम पे ये आपके बारे में नहीं सोच रहे, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये अनदेखा कर रहे हैं आपके मैसेजेस को। हो सकता है आप सुबह मैसेज किए हो, उसका असर है ये, या फिर इसको लगता है कि ये आपके साथ कमिटेड है, फिर भी शायद वो कमिटमेंट को फील नहीं कर पाते हैं, दूसरे पर्सन की तरफ इसका ध्यान है, काइंड ऑफ ये खुद को बचाने की कोशिश करे। बट यू नो क्या है कि ये पर्सन मन से किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और बार बार उस पर्सन के प्रति सेक्सुअल थॉट्स इनका है। बट सिंस ये पर्सन आपको कमिटमेंट दिया है तो इसीलिए सिर्फ रोके हैं, खुद को रोक रहे हैं, बट ज़्यादा दिन खुद को ये रोक नहीं सकते हैं। काइंड ऑफ इसको भी ये चीज़ पता चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके का पैशनेट कन्वर्सेशन इसका हो रहा है दूसरे पर्सन के साथ या फिर नए नए पर्सन के साथ, इसको लग रहा है कि जब भी नए नए पर्सन के साथ बात करे तभी इसका मूड बहुत अच्छा हो जा रहा है, बट जब भी ये आपके बारे में आपके साथ बात करे तब आपके लाइफ के प्रॉब्लम इसको हमेशा सुनना पड़ रहा है। लाइक ये अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहते हैं, ये अपने लाइफ में बहुत लाइट हार्टेड पीपल के साथ मिलते हैं, बट आप बहुत ही इनके हिसाब से आप बहुत ही डीप हो। इनके हिसाब से आपसे जब भी बात करते तब भी आप कोई प्रॉब्लम के बारे में बोलते हो, और तब भी आप अपने तरीके से फ्यूचर को देखते हो। कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। यहाँ पे बात आते हैं कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप हमेशा एक रिलेशनशिप, कमिटमेंट, लॉयल्टी, यही सब चीज़ बात करते हो। और काइंड ऑफ ये आपके साथ सपने देखते थे, बट अभी इनको लग रहा है कि इनके लाइफ के जो पर्सपेक्टिव है ये अलग है। इनको लगता है कि पहले ये कुछ डिफरेंट पर्सन थे, अब ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन में बदल जा रहे हैं। काइंड ऑफ इसको ऐसा लग रहा है कि ये और कैद नहीं रहना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोर करना है, इसको नए लाइफ देखना है, और ये अपने पास्ट को हटाना चाहते हैं। तो समवन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मूव ऑन। ये हो सकता है नए लोगों के साथ बात करना ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं, बहुत स्मूथली बात करें। ताज्जुब का बात ये है कि हो सकता है हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर हाल ही में ये पर्सन बात करना बंद किए है, बट जिस तरीके से ये मिल रहे हैं लोगों के साथ, ऐसा लग रहा है कि बरसों तक इसको कभी प्यार नहीं मिला, या फिर ये कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे, क्योंकि नए पर्सन का ध्यान रखना, कॉल करना, मैसेज करना, हर वक्त उनके बारे में सोचना, लाइक एज इफ ये झट से किसी नए पर्सन का हो गया है, झट से ये नए पर्सन इनके लाइफ में परमानेंट हो गया है, और ये झट से सब कुछ भूल गया है। सो समवन इज ट्राइंग टू फॉरगेट यू, ये भूलना चाहते हैं आपको। Someone is forcing your memory to simply, someone is forcing themselves, like ये खुद को फोर्स करे कि आपके मेमोरीज को भूल जाए, एंड ये नए पर्सन के रंग में धीरे धीरे घुल रहे हैं, मिल रहे हैं। वाओ, बट द फीलिंग इज़ टेम्पोररी। ये किसी के साथ ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, ये भी टेम्पोररी फीलिंग है। ये जो आंखें हैं टेम्पोररी है। ये नए पर्सन के साथ मिल रहे हैं जस्ट टू गेट फिजिकल सेक्सुअल थिंग्स। जैसे वो पूरा हो जाएगा, इसके आंखें दूसरे पर्सन की तरफ जाएगा। आई थिंक ये पर्सन बहुत ऐसे छोटे छोटे मैरिड पर्सन के साथ या फिर कमिटेड पर्सन के साथ बात करके रखा है, और ओपन करके बात करके रखा है कि इसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइक हर पर्सन इसको जानते हैं, हर पर्सन इसको बहुत अच्छे तरीके से इनके नीड को जानते हैं। ये सब के सामने एक ही चीज़ बोले है कि ये कमिटेड नहीं हो सकते बिकॉज इनका एक बुरा पास्ट था, और इस बुरा पास्ट इनको बहुत कुछ सिखाए है, तो इसको समय चाहिए। तो सबके साथ ये समय दे रहे हैं, एंड एक ऐसा फ्लर्ट कर रहे हैं कि लाइक लोगों को लगे कि दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल। ये इंटीमेट नहीं हो रहे, बट इंटीमेसी का बात कर रहे, लाइक ये इनडायरेक्ट सेक्सुअल बातें कर रहे हैं, और इसमें ये माहिर है। लाइक ऐसा बात करेंगे कि आप खुद ही इनके सामने सब कुछ रिवील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आई थिंक ये भी इनके जो पर्सन है, इनको फुसला के इनके प्राइवेट पिक्चर्स या फिर प्राइवेट मैसेज या फिर चैट इंटीमेसी
काइंड ऑफ ये कर रहे हैं, क्योंकि इसका मकसद है कि एंटरटेन्ड होना। सो ये एंटरटेन्ड हो रहे हैं एंड गिफ्ट्स एक्सचेंज या फिर एफर्ट्स डालना। आई थिंक ये जो चीज़ आपके साथ नहीं करते थे, ये प्लान करें कि कैसे नए गिफ्ट्स खरीदे, टाइम स्पेंड करना, शॉपिंग करना, काइंड ऑफ बहुत ही क्लीशे थिंग्स ये कर रहे हैं। बट इसका एक क्लोज नज़र है कि लोगों की इसकी असलियत पता ना चले। सो हो सकता है फेक नेम यूज़ करके, फेक आइडेंटिटी यूज़ करके, किसी दूसरे के कार यूज़ करके, किसी दूसरों के एड्रेस यूज़ करके ये मिल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ नेगेटिव थॉट्स है, ये एंक्शस भी हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि ये घोस्ट किया है, लाइक ये कंप्लीटली आपको शायद आपके साथ बात नहीं किए है, या फिर ये आपको एक ऐसे एक्सक्यूज़ दिए हैं कि नहीं ये और बात नहीं करेंगे, कि यू नो इसको अपने पाप का एक डर है। बट ये काइंड ऑफ इसके थॉट्स आते हैं कि जो किया सही किया, जो मन में आया वो किया, काइंड ऑफ ये कनेक्शंस को नहीं महसूस कर पाए। हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन से, हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो। इसके बावजूद भी इसके जो सीक्रेट लस्ट है, ये लस्ट इनके डाउनफॉल का मेन कारण है। ये पर्सन बहुत ही नेक इंसान है, बट इनके लास्ट, इनके हवास इनको हमेशा नए पर्सन के पास लेके जाते, और जब भी कोई वीक मोमेंट्स होते उनके साथ फिजिकल बात ही ये करना स्टार्ट कर देते। और ऐसा है कि लोग बहुत इजीली ले रहे हैं, काइंड ऑफ इनका फ़ायदा भी उठाते हैं लोग, एंड एक्सप्लॉयटेड भी कर रहे हैं लोग, इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड हो रहे हैं। लाइक आपके साथ जब ये बात करते थे तब आप इसको रिस्पेक्ट देते थे, और यही चीज़ इसको पसंद नहीं था, तब आप इसको प्रोटेक्ट करते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनके जैसे ही लोग इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली इनको फ़र्क नहीं है, ये खुश है अपने करंट सिचुएशन से, ये बहुत खुश है। और क्या थॉट्स हैं? नहीं, ये वापस नहीं आना चाहते, डेफिनेटली ये वापस नहीं आना चाहते। तो काइंड ऑफ ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, इसको वापस नहीं जाना चाहिए। सो ये कंस्टेंटली नो बोल रहे कि नो, इसके अंदर में थॉट्स आ रहे कि क्या इसको वापस जाना चाहिए, क्या इसको वापस मैसेज करना चाहिए, क्या इसको पुराने रिलेशनशिप के करीब जाना चाहिए। नो, ये हरगिज़ नहीं जाना चाहते, क्योंकि इसको जो चाहिए था वो मिल गया है, इसको जो चाहिए था वो मिल गया है। एंड नाउ दे से कि नो, मेरे को और उस मुसीबत के पास नहीं जाना है। सो काइंड ऑफ किसी को लगता है कि आप एक मुसीबत हो, किसी को ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत काम किए हैं, तो दोबारा अगर ये आपके सामने जाएंगे तो बहुत गलत हो सकता है। तो somebody इज़ हाइडिंग देयर फेस, वो अपने फेस को हाइड कर रहे, छुपा रहे, एंड एक गंदा गेम है ना वो खेल रहे, लाइक एक्सक्यूज़ देना। अगर लाइक मैं ये भी देख सकता हूँ कि शायद आपको कुछ पैसा ये उधार लिए थे और ये लौटा भी नहीं रहे, एक्सक्यूज़ दे रहे, फ़ोन को ऑफ कर रहे, कभी ऑन कर रहे, कभी एक्सक्यूज़ दे रहे, कभी ये आपके साथ बातें कर रहे हैं, और जब भी आप इसको कुछ बोल रहे हो तो ये कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे। सो यहाँ पे सुपर चांस है कि ये आपको इग्नोर करके ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आप शायद भूल जाओगे, या फिर आपको एक साइन मिल जाएगा कि ये इंटरेस्टेड और नहीं है। सो समवन इज़ इनडायरेक्टली टेलिंग यू कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो इनके मन में ख्याल आ रहे कि क्या इसको वापस जाना चाहिए, क्या एक बार इसको कॉल करना चाहिए। वेल इसको ख़राब लग रहा है, बट आई थिंक ये मन ही मन एक अब सोच रहे कि नो, जो हो गया सो हो गया, इसको दोबारा उस चैप्टर के ओपन करना नहीं चाहिए, दोबारा फॉल्स होप दिलाना नहीं चाहते। तो ये फॉल्स होप स्वीट बातें नहीं करना चाहते, क्योंकि जो चाहिए था ये तो मिल गया है इनको।
यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे ये आपको एज अ फ्यूचर बैकअप की तरह रख रहा है। इसको लगता है कि विद इन 1-2 मंथ्स ये नए पर्सन के साथ रहेंगे, एंड देन तब जाके जब ये कंपेयर कर पाएंगे पूरी तरीके से, तब ये शायद आपको अपने लाइफ में बुलाएंगे। तो कोई पर्सन ऑन एंड ऑफ आपके साथ खेल रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन मैरिड पर्सन अगर है तो ये अपने फैमिली के साथ जब जा रहे हैं तो आपका नाम और निशान मिटा दे रहे हैं, या फिर आपके नेम को दूसरे नेम पे सेव करके रख रहे हैं, या फिर अपने घर वालों के सामने आपको किसी और आइडेंटिटी के हिसाब से ये परिचय दे रहे हैं। बट दे आर नॉट कम्प्लीटली इग्नोरिंग यू, क्योंकि इनके माइंड में है कि ये टेम्पोररी चले जाने के बाद ये फिर से आपके पास आएंगे और तब जाके देखेंगे कि क्या आप चेंज हुए हो कि नहीं। काइंड ऑफ ये पर्सन आपके साथ कोई सीरियस टॉपिक या फिर सीरियस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे। इनको लगता है कि आप अभी उस स्टेट पे नहीं गए हो जहाँ पे आप कोई डिसीजंस ले सको, और ये भी उस स्टेट पे नहीं गए जहाँ पे ये कोई डिसीजंस ले सके। बट कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ में अपने फ्यूचर को इस कंट्री पे नहीं देखते हैं, इस लोकेशंस पे नहीं देखते, ये कुछ अलग जगह पे देखते हैं। इनके कैरियर को ये अलग देखते हैं, ये खुद को अलग मानते हैं। तो इसीलिए ये आपके सामने वैसे बिहेव करते हैं जो आप चाहते हो। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आपको जो चीज़ अच्छे लगे वही चीज़ ये बोले है। डेफिनेटली ये ऐसा फील करवाए कि आप बहुत क्लोज हो। बट ये जो इसका नाटक है ना, ये आदत से मजबूर है। लाइक सभी को ये ऐसे ही फील करवाते हैं, लाइक बहुत क्लोज, बहुत फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रैंक, बहुत बातें, एंड देन सडनली इट्स ऑफ। लाइक ऑफ मतलब ऑफ, लाइक उसके बाद इस पर्सन की तरफ से कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल नहीं। एंड ये जो ट्रांजिशंस होते हैं, जब जब ये ऑफ करते हैं तब ये 2-3 पर्सन के साथ बात करते हैं, एंड देन उन लोगों से जब छुटकारा मिलता है, जब ब्रेक लेते हैं, तब ये आपके पास आते हैं। सो ये रैंडम थॉट्स इसका है कि आपको ये जाना नहीं देना चाहते, बट डेफिनेटली ये नए पर्सन के साथ मिल रहे हैं। डेफिनेटली इनके माइंड में नए पर्सन ही है। बात करना, यहाँ तक एक शॉर्ट ट्रिप भी प्लान किए हैं, और उस शॉर्ट ट्रिप से शायद ये लौटे हैं। काइंड ऑफ सी साइड में इसका 2-3 दिन का, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिप, लाइक जाने आने में कुछ लॉन्ग ड्राइव, या फिर शॉर्ट ट्रिप से ये वापस आ रहे हैं, या फिर ये जाने का प्लान भी कर रहे हैं। सीक्रेट ट्रिप, फैमिली ट्रिप हो सकता है, या फिर सीक्रेट किसी के साथ ट्रिप में जाने का प्लान कर सकता है। लेट्स सी क्या चेंजेस आ सकता है, इसके बिहेवियरल पैटर्न में क्या चेंजेस आ सकता है। देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है ये आपके सामने आके सॉरी बोल के काइंड ऑफ ये आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। तो ये पर्सन आपके ये पर्सन अनब्लॉक करेंगे, डेफिनेटली ये पर्सन अनब्लॉक करेंगे। ये पर्सन आपको अपने फ्रेंड जोन में फंसाना चाहता है। डेफिनेटली ये पर्सन आ रहे हैं आपको अपने फ्रेंड जोन में फंसाने के लिए, एंड देन ये फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल मीटअप करने के प्लान कर रहे हैं। लाइक इसको जब भी आप फ्रेंड जोन में डालेंगे तब से ये एक अलग जोन में आपको रखेंगे। ये अपने दोस्तों के बाद, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, या फिर अपने एग्जिस्टिंग जो भी थर्ड पार्टीज था उनके बात आपके साथ शेयर करेंगे, एंड डेफिनेटली ये इसके नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पे आपके साथ सेक्सुअली मीट करेंगे। काइंड ऑफ ये आपको एक सीक्रेट फ्रेंड के हिसाब से यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसको एक चीज़ पता है कि आप किसी को ये इन्फॉर्मेशंस लीक नहीं कर सकते हो, या फिर आप बहुत ही ईजी ऑब्जेक्ट हो जिसको सीक्रेटली यूज़ किया जा सकता है।
काइंड ऑफ ये आपको मान रहे कि आपके दोस्त उतना ज़्यादा नहीं है, आपका परिचित इतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर ये आपके सामने आके कुछ बोलेंगे तो आप सीक्रेट को टिप करके रख सकते हो, अपने अंदर रख सकते हो. आई थिंक दैट्स वाई दे आर ट्रस्टिंग यू, और ये आपको एज अ सीक्रेट लॉयल पार्टनर के हिसाब से रखेंगे, एंड बाकी पर्सन के साथ ये ओपनली विजिट करते रहेंगे. सो ये पर्सन का इरादा है कि आपके सामने आके सब कुछ बोलेंगे, एंड डेफिनेटली आपको ये बोलेंगे कि ये दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअली या फिर इमोशनली बात करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आप ही के पास लौट के आएंगे. एट द एंड ऑफ द डे ये आपको ही ट्रस्ट करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे ये आप ही को अपना दोस्त मानेंगे, बट आपको सीक्रेटली अपना दोस्त मानेंगे. आपको ये अपने फैमिली के सामने, अपने दोस्तों के सामने, यहाँ तक कि सोशल सिक्योरिटी या फिर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हैं. दैट्स क्लियर. ये आ रहा है, ये नो कांटेक्ट हो या फिर अपने जो भी पास्ट हो, कोई पर्सन आपके सामने ये ऑप्शंस लेके आ रहे, एक फ्रेंड जोन के काइंड ऑफ एक फ्रेंड जोन के प्रस्ताव लेके ये आ रहे हैं. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी इज वर्किंग राइट नाउ. नेगेटिव एनर्जी क्या काम कर रहे हैं, क्या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रहे हैं आप दोनों को? ओके, नो, ओनली डार्क थॉट्स, ओनली डार्क थॉट्स. द नेगेटिव एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम योर साइड ओनली, क्योंकि आप आप पेन को महसूस करें, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है ना. आप हो सकते हैं कुछ पैसे दिए हो सकते हैं बहुत ट्रस्ट किए हो, तो आपको लग रहा है कि सब कुछ बेकार हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है. तो कहीं ना कहीं आप इनिशियली बहुत डार्क थॉट्स लाइक आप जीना छोड़ देंगे, या फिर काइंड ऑफ प्यार बेकार है, लाइक आपको बहुत फ्रस्ट्रेशंस हुआ है. एंड मैं ये देख सकता हूँ कि आई थिंक ये सीक्रेटली कभी आपके घर में आए थे, या फिर आपने इसके कोई घर में गए थे, तो वहाँ से क्या हुआ कि जब आप लोग अगर फिजिकली इंटीमेट हुए हो तो ऐसा, या फिर अगर कॉलिंग में पर्टिकुलर एक कॉर्नर, पर्टिकुलर एक रास्ता, पर्टिकुलर एक गली अगर आप बात करते हो, वहाँ से कुछ एनर्जी को आप कंज्यूम किए हो. क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इधर उधर का थॉट्स आपका आता है, लाइक ऐसे हो सकता है कि इधर उधर का इंफॉर्मेशंस आपके पास आता है इस पर्सन को लेके, या फिर हो सकता है कि आपको लग रहा था कि ये पर्सन शायद आपका ट्विन फ्लेम है, इसीलिए थर्ड पार्टी है, इसीलिए शायद ये सब हो रहा है. बट आई थिंक ये गलत फहमी है. लाइक स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि आपका गलत फहमी ये है कि आप जब ये पर्सन आपको रिजेक्ट किए थे, या फिर जब आपको रेड फ्लैग्स दिखा था, जब आपको शक हुआ था, जब आपको ये पहली बार कुछ बोले थे, आई थिंक दैट डे आपको ये पूरा चीज़ क्लियर हो गया था, बट उस टाइम पे आपने नोटिस नहीं किए. लाइक एक सिचुएशंस ऐसा आया था कि जहाँ पे आपके पास गेम था और वो बाजी को पलट दिया. काइंड ऑफ ये आपके साथ एक इमोशनली गेम खेले, जहाँ पे आपका दिल को ये कन्विंस किया कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, एंड दैट डे he or she took everything from you. तो बात आते है कि एक बाउंड्री को ये क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, और पहले क्या हुआ, आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करने दे रहे थे. तो द थिंग इज राइट नाउ बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं. किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पैटर्न जैसा हो गया है कि ये ब्लॉक करते अनब्लॉक करते, ब्लॉक करते अनब्लॉक करते. तो अब शायद काइंड ऑफ आप तंग आ चुके हो, एंड नाउ यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ठीक है अब अनब्लॉक करके आप सुनाएंगे एंड देन ब्लॉक कर देंगे, ऐसे भी शायद आप सोच सकते हो. बट एनीवे नेगेटिव थॉट्स यही है कि आप कंस्टेंटली इसके बारे में सोच रहे हो एंड कंस्टेंटली ऑब्सेसिव हो रहे हो. लाइक ये क्या सोच रहे, ये क्या कर रहे, इसके बिना आपका दिमाग काम नहीं करे, काम में मन नहीं है, कहीं पे मन नहीं है. कहीं ना कहीं ये आपके मन में एक डार्क असर छोड़ा है. एंड प्लीज़ अगर यहाँ पे डार्क असर दिख रहा है तो इसको मानिए, और कहीं ना कहीं इस वक्त इस डार्क थॉट्स को कट ऑफ कीजिए. अगर आपको ज़रा सा भी फील हो रहा है कि आप कंस्टेंट एंग्री हो इस पर्सन को लेके, देन डेफिनेटली इसका असर है. अगर आप कंस्टेंट इसी पर्सन के अच्छे फीलिंग्स, अच्छे वाइब्स के बारे में सोच रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव साइन. आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, किसी को सोच के अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए. काइंड ऑफ ये आपको
अपने आप को खुद के बारे में सोचने में मजबूर करे। कोई आपके थॉट को हाईजैक करे, कोई आपके माइंड को हाईजैक करे, कोई आपको बार बार बोले कि मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, एंड आप ऑब्सेसिव होकर सोच रहे हो। ये जब डीपी चेंज करे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद इसका मूड चेंज हुआ है, इसका गुड मॉर्निंग जब लेट आ रहे हैं तो आपका दिन खराब हो रहा है। दिस आर वार्निंग साइन, ये मत होने दीजिए। आप अपने तरीके से चलिए, वो अपने तरीके से चले। ये ऑपोजिट अट्रैक्शंस काम नहीं कर रहे, लाइक ये आपके ऊपर नार्सिसिस्टिक अटैक्स लेके आ रहे हैं और शायद आपको इसको प्यार दिख रहा है, तो कहीं ना ये एक ऑपोजिट डायरेक्शंस आपको मिल रहा है। प्लीज़ आप सुधर जाइए। ओके, लेट मी सी। क्या है इसका अल्टीमेट फ्यूचर, क्या हो सकता है द अल्टीमेट। Okay, there's a heart sign going on, so I think it's a clear cut sign कि प्यार का अपॉर्चुनिटी आ रहा है और प्यार का अपॉर्चुनिटी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ रहे हैं। ओके, अब इस दलदल से बाहर आओ, ये ट्रायंगल से बाहर आओ, ये लूप से बाहर आओ। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट करे। इन द लॉन्ग रन आई कैन सी एक बहुत ही खास रिश्ता आपके लिए वेट करे। सो यू आर, मैं यहाँ से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अगर आप लोनली फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि क्या कोई नए पर्सन मिलेंगे, क्या कोई नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे, सो देयर विल बी ए न्यू अपॉर्चुनिटी, बट क्या वो इसी पर्सन के साथ हो सकता है या फिर कोई नए पर्सन के साथ। लेट मी सी। नो, इट हैज़ टू बी विद द न्यू पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को आप ब्लॉक करोगे, इस पर्सन को आप ब्लॉक करोगे, इस पर्सन को आप नो बोल रहे हो इन द लॉन्ग रन, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप तंग आ चुके हो। इसके नखरा बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करे। हो सकता है कि आप ज़्यादा दिन इस पर्सन के सामने, इस पर्सन के लिए वेट नहीं कर सकते हो सकता है कि शादी कर रहे हो आप किसी दूसरे पर्सन को, या फिर दूसरे पर्सन को चूज़ कर रहे हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट में वेट करते करते शायद थक जा रहे हो एंड फाइनली आपको अपने परिवार कोई नए पर्सन के साथ मिला रहे हैं। सो हो सकता है कि इट इज़ गोइंग टू बी एन अरेंज मैरिज, या फिर हो सकता है कि इट इज़ गोइंग टू बी लव मैरिज, या फिर हो सकता है कि आप एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो बट कोई नए पर्सन एंटर करेंगे इस वक्त। शायद आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, बट आने वाले टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो कोई नए पर्सन के साथ। इस पर्सन को आप भूल जाओगे, ब्लॉक करोगे, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन आपका एक पास बन के रह जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय मां कुरुकुल्ला। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ, मैं क्षमा कर रहा हूँ खुद को। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए Tarot21, एंड कुरुकुल्ला माँ को याद कीजिए, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।